Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, your microbiology as well as anatomy mentor. So ये लाइन बच्चे सुन सुन के पक गए होंगे, बट एक बार और सुन लो. दैट इज आई विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज टेल यू हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम्स. आई विल टेल यू बोथ. So pneumococcal pneumonia. So the pneumonia which is caused by the Streptococcus pneumoniae, not Streptococcus pyogenes, not Streptococcus agalactiae, not viridans, Streptococci, nothing. Streptococcus pneumoniae ही निमोनिया करता है. और Streptococcus pyogenes भी निमोनिया कर सकता है, but as a complication, not as a main symptom. Okay, but not as a main disease. But so we will discuss the virulence factor, clinical features, lab diagnosis, treatment, and vaccines under the NIS for the pneumococcal pneumonia. So PYQ clinical case at the end and free notes as it is. मैं PDF डाल देता हूँ in my Telegram section. So हिंदी थॉट जिसको नहीं समझ आएगा बता दूंगा. जो तुमने खोया है वो तुम्हारा था ही कब. इट्स एट क्वेश्चन मार्क एट एंड. कि so this is the basically thing is that everything in this planet earth is temporary. Your good rishta, your best living or non living thing जिसको आप बोलते हो कि ये तो मेरा साथ कभी छोड़ेगा नहीं या छोड़ेगी नहीं, या ये जो मेरी चीज है कभी नहीं मेरा साथ छोड़ेगी. अगर वो नहीं छोड़ेगी या छोड़ेगा तो आप छोड़ सकते हो. मतलब एवरीथिंग इज टेम्परेरी. आफ्टर 100 years, आफ्टर 70-80 years, 100 years जहां पर हम रह रहे हैं या जो चीजें हम यूज कर रहे हैं वही 70-80-100 साल बाद वो कोई और चीज यूज करता होगा, या हम जहां रह रहे हैं वहां पर कोई और रहता होगा. समझ रहे हो? सो एवरीथिंग इज टेम्पररी एंड इट इज अ गुड एज वेल एज बैड थिंग बोथ. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट. सो एवरीथिंग इज टेम्पररी बट वन थिंग इज आई थिंक सो इट इज परमानेंट. यू कैन करेक्ट मी इन कमेंट सेक्शन. Except one thing is your kindness, your humbleness. After you die, anything you do, your kindness will be remembered, your humbleness will be remembered, your thoughts will be remembered, your teachings will be remembered. So हम जो आजकल बंदे बन गए हैं, that is we are more of problem focused, कि बस प्रॉब्लम ढूंढी जाओ. But we should be more of solution focused. खासकर यू आर इन द मेडिकल लाइन, यू शुड बी मोर सॉल्यूशन फोकस्ड. ये नहीं कि इस बीमारी की ट्रीटमेंट नहीं है तो मैंने कुछ नहीं करना. ट्राई टू फाइंड, गो इन रिसर्च. एक एग्जांपल दे रहा हूं, गो इन रिसर्च. बट यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, बट प्लीज बी काइंड, प्लीज बी हम्बल, प्लीज बी क्या कहते हैं उसको, डाउन टू अर्थ. बिल्ड योर गुड थॉट्स एंड गिव गुड एजुकेशन, प्रोवाइड नॉलेज टू द people around you, to your younger generation. ठीक है, चलो. So pneumococcal pneumonia, that is Streptococcus pneumoniae. Pneumonia is the species name. So virulence factor first is polysaccharide capsule. So इसका जो principal virulence factor है that is polysaccharide capsule only. The capsule is providing so much of protection to the Streptococcus pneumoniae. Protect against the phagocytosis. Next is C carbohydrate antigen. ये मैंने आपको इम्यूनिटी जब पढ़ाया है तब मैंने जब आपको सीआरपी करवाया है, दैट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन. तो सी रिएक्टिव प्रोटीन का नाम सी रिएक्टिव प्रोटीन क्यों पड़ा है? ड्यू टू द कार्बोहाइड्रेट एंटीजन प्रेजेंट ऑन द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. इम्यूनिटी वाली वीडियो प्लीज लगा के, नहीं लगाए तो भी सुन लो, कोई बात नहीं, बट प्लीज फाइनल्स के लिए जरूर पढ़ के आना जाना. सो इट प्रेसिपिटेट्स एपीआर. एपीआर क्या होता है लिख सकते हो, दैट इज एक्यूट फेज रिएक्टेंट. Acute phase reactant. This I have also discussed in my immunity. So acute phase reactants are the products, are the molecules, are the chemicals released due to the inflammation. ठीक है? It causes inflammation more. So acute phase reactant निकलता है. The one of the important acute phase reactant is C-reactive protein, जिसका नाम क्यों पड़ा है? कार्बोहाइड्रेट एंटीजन की वजह से. कैसे पड़ा है? This is my pneumococcus which is a, वैसे तो ये पर्पल मुझे ये रंग बनाना चाहिए था बट ये मैंने बना दिया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इट इज अ ग्राम पॉजिटिव कोकाई. तो ये न्यूमोकोकस है, उसके ऊपर सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन लगा है. ये जब हमारी बॉडी के अंदर आया, हमारे लिवर ने सीआरपी रिलीज किया. ये सीआरपी जब साइंटिस्ट वर
डिस्कवर द सीआरपी, तो सीआरपी वाज बाइंड टू द न्यूमोकोकस। तो उनको पहले साइंटिस्ट को लगा कि ये जो जो मेरा सीआरपी रिलीज हो रहा है ये सिर्फ न्यूमोकोकस की वजह से रिलीज हो रहा है। बट हमें बाद में पता लगा कि जो सीआरपी होता है दैट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन, जब तक उसका नाम पड़ गया था कि ये सिर्फ न्यूमोकोकस में नहीं रिलीज हो रहा, ये बाकी इन्फेक्शंस में, बाकी इंफ्लामेटरी कंडीशंस में भी इट इज ऑल्सो एलिवेटेड। तो सीआरपी इज अ वेरी कॉमन सी इन्वेस्टिगेशन वी डू टू चेक इट। कई बार तो कई लेबोरेटरीज इसको सीबीसी में ही डाल देती हैं आजकल, बट कई बार हम इसका अलग टेस्ट भी कराते हैं टू चेक द इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शंस इन अवर ब्लड। तो CRP is not an antibody to the pneumococcus. Very important, it is an acute phase reactant. As antibodies are gamma globulins, but the CRP is a beta globulin, and CRP is not released by the B cells, whereas antibodies are released by the B lymphocytes. Okay. Next virulence factor is pneumolysin. Pneumolysin, that is membrane damaging toxin. ऐसा टॉक्सिन जो मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, इनहिबिट्स द न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस एंड फेगोसाइटोसिस, कि उसने कीमोटैक्सिस और फेगोसाइटोसिस को रोक देना है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन विल बी लेस एंड द बैक्टीरिया सर्वाइव्स मोर। बट प्रिंसिपल वायलेंस फैक्टर मेरा पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल ही है ऑफ न्यूमोकोकस। ऑटोलाइसिन, व्हाट डू मीन बाय ऑटोलाइसिन? अमाइडेज एंजाइम जो मेरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑटोलाइसिन, इसके आपको आगे लैब डायग्नोसिस में पता लगेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ऑटोलाइसिन इज एन एमिडेज एंजाइम। इसका जो केमिकल नेचर है दैट इज ऑफ एमिडेज एंजाइम व्हिच क्लीव्स इट्स ओन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ये जो एंजाइम रिलीज कर रहा है ये मेरा बैक्टीरिया, ये अपनी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को ही तोड़ना शुरू कर देता है, बिकॉज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर मेनली उनकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को ही तोड़ना शुरू कर देता है, लीडिंग टू ऑटोलिसिस। दिस प्रॉपर्टी इज used to for the lab diagnosis in which there is Drotman appearance or Karam coin appearance of the colonies and bile solubility। ये Karam coin appearance मैंने आपको CNS infection जब करवाई थी तो बताया था कि Streptococcus pneumoniae is the most common cause of meningitis। जो मेरा Streptococcus pneumoniae है, it is the most common cause of pneumonia as well as meningitis। ठीक है, बट अब ये कम हो रहा है बिकॉज हमने वैक्सीन भी हैव इंट्रोड्यूस, उसकी वजह से कम हो रहा है, बट अभी भी इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, अभी 2026 में डेट्स बहुत मैटर करती हैं, 2026 में अभी भी इट इज द मोस्ट कॉमन ऑफ मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया मोस्ट कॉमन कॉज। बट जब मैंने आपको करवाया था तो मैंने बोला था कि कैरम कॉइन अपीयरेंस होता है, कि जब हम कॉलोनीज को जब देखेंगे ध्यान से तो वो अंदर से जाई होंगी और उनका जो सेंटर होगा दैट इज मोर ऑफ डाउनवर्ड, ठीक है, एज कंपेयर टू द टॉप मोस्ट लेयर। ओके, दिस इज नोन एज कैरम कॉइन अपीयरेंस, कैरम कॉइन अपीयरेंस ऑफ ड्रॉटमैन अपीयरेंस। ये सेल, ये वाला एरिया कहां चला गया? बिकॉज इस एरिया की होगी ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस क्यों हुई है? ड्यू टू एमिडेज एंजाइम, एमिडेज एंजाइम। तो एमिडेज एंजाइम कॉजेज द, क्या कहते हैं उसको, it autolysis the peptidoglycan, it causes autolysis of the cell itself, the pneumococcus basically, और ये बाइल में भी soluble होता है इसी प्रॉपर्टी के कारण। This is important point for lab diagnosis। तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इनहेलेशन होगी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्लिनिकल फीचर्स, सो फर्स्ट इट एंटर्स, अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इट विल गोस टू द नेसोफेरिंक्स, देन इट रीचेस स्प्रेड लोकली। अगर वो नेसोफेरिंक्स में गया तो वो नेसोफेरिंक्स से होते हुए लंग्स में जा सकता है, कॉजेस निमोनिया, या नोज से होते हुए थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब याद है ना एनाटॉमी, तो यूस्टेशियन ट्यूब से होते हुए मिडल ईयर कैविटी में जा सकता है, कॉजेस इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर कैविटी नोन एज ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया कैसे गया? थ्रू नेसोफेरिंक्स, थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब, देन रीचेस द मिडल ईयर कैविटी लीडिंग टू ओटाइटिस मीडिया, दैट स्प्रेड लोकली। बट ब्लड, एक बारी वो लंग्स में चला गया तो एक बारी फिर वो ब्लड से कहीं भी पहुंच सकता है। सो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर इट प्रोड्यूसेस? सो इसका निमोनिक आपने याद रखना है, मॉप, मॉप्स होता है ना, मतलब वही जो पोछा लगाने वाला मॉप होता है, ठीक है, तो उसमें बस ई हटा के आपने डबल एस डाल देना है, एक एस की जगह डबल एस डाल देना है। एम स्टैंड्स फॉर मेनिंजाइटिस, O stands for otitis media, P stands for pneumonia, S stands for sinusitis, and next S stands for sepsis. Sepsis is due to the blood route. बाकी सारे जैसे meningitis also through the blood and sepsis is also through the blood, कि पहले pneumococcus blood में आएगा फिर वो sepsis या meningitis कर सकता है। Whereas otitis media, pneumonia and sinusitis is due to local spread,
कि वो नाक से ही या मुंह से ही चला गया है अंदर इधर उधर। इट कॉजेज लोबार निमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इट कॉजेज प्रोडक्टिव कफ, मतलब बलगम वाली खांसी होगी, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है, डलनेस ऑन परकशन ड्यू टू कंसोलिडेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लिखते हैं, ये मेडिसिन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इधर इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्रैकल्स और ऑस्कल्टेशन की जब आप परकशन, आपको पता है आपने जनरल एग्जामिनेशन जब आप करते हो तो क्या करते हो, यू डू फर्स्ट इंस्पेक्शन, देन पाल्पिटेशन, देन परकशन, देन ऑस्कल्टेशन। फिजियोलॉजी में आप पढ़ के आए होगे इस चीजों को, ठीक है। और अगर आप मेडिसिन की पोस्टिंग में जा रहे हो तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। तो इंस्पेक्शन क्या होता है, देखना। पैल्पिटेशन क्या होता है, टच करके फील करना कि क्या क्या होता है ना, हर सिस्टम का अलग अलग होता है। परकशन क्या होता है, यू चेक द साउंड्स विद योर फिंगर्स, कैसे टैप टैप कर करके यू चेक द, दैट इज परकशन। एंड देन कम्स माय ऑस्कल्टेशन, व्हेन यू पुट ऑन द स्टेथोस्कोप एंड यू हियर द साउंड्स, है ना। तो जब आप ऑस्कल्टेशन में स्टेथ डाल के देखोगे तो आपको क्रैकल साउंड विल बी प्रोड्यूस। यू ऑल लर्न द हार्ट साउंड्स एंड वेसिकुलर साउंड्स इन योर मेडिसिन, बट अभी के लिए आप याद रखना है कि ऑस्कल्टेशन में जब आप चेस्ट पे वो स्टेथ लगा के देखोगे, देयर विल बी सम क्रैकलिंग साउंड, क्रैकल्स, देयर विल बी लाइक, जैसे नॉट क्रैकल लाइक पटाखे वाला, लाइक होती ना जैसे दरवाजा जब खुलता है तो कड़क 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 की आवाज नहीं आती, तो ऐसे क्रैकल्स विल बी फॉर्म। दैट इज माय ऑस्कल्टेशन की फाइंडिंग। एंड परकशन में देयर विल बी डलनेस ऑफ द, वैसे लंग्स आर रेजोनेटिंग बट उधर आपको डलनेस सुनाई देगी ड्यू टू द कंसोलिडेशन, बिकॉज कंसोलिडेशन क्या होता है, जो एल्वेलाए हैं, जो मेरा एयरवे है वो अब ब्लॉक हो चुका है क्योंकि कितनी सारी इन्फ्लामेशन अंदर हो चुकी है, इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट्स आर फॉर्म, जिसकी वजह से इट विल ब्लॉक द एयरवेज लीडिंग टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, कंसोलिडेशन एंड ऑल। और कौन सी होगी, प्रोडक्टिव कफ होगी ड्यू टू द इंफ्लामेटरी एक्सुडेट प्रोडक्शन एंड म्यूकस प्रोडक्शन। कॉम्प्लिकेशन देयर विल बी एम्पाइमा, व्हेन देयर इज एम्पाइमा क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, दैट इज पस अकम्युलेशन इन द प्लूरल कैविटी एंड पैरानिमोनिक इफ्यूजन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्प्लिनेक्टमी, CSCD क्या होता है, दैट इज सिकल सेल डिसीज, सिकल सेल डिसीज, यू नो एवरीवन सिकल सेल डिसीज क्या होता है। एंड हीमोग्लोबिनोपैथीज, तो या तो किसी बंदे को स्प्लिनेक्टमी जिसने करवा ली है या सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, तो सिकल सेल एनीमिया में सिकलिंग ऑफ सेल्स हो जाती है, आरबीसीज हो जाती है। ये जो सिकल्ड आरबीसीज होते हैं, दे गेट स्टक इन द स्प्लीनिक आर्टरी, दे गेट स्टक इन द स्प्लीनिक आर्टरी, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई टू द स्प्लीन विल बी लॉस्ट लीडिंग टू ऑटोस्प्लीनेक्टमी। आपको पैथोलॉजी में क्वेश्चन आता है कि हाउ द सिकल सेल एनीमिया कॉजेज ऑटोस्प्लीनेक्टमी। कि स्प्लीनेक्टमी का मतलब क्या होता है, जब हम स्प्लीन निकाल देते हैं तो कई सर्जरीज में हमें स्प्लीन निकालना पड़ता है इन थैलेसीमिया एंड ऑल। और सिकल सेल एनीमिया में अगर ज्यादा हो गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप नहीं करवा रहा है एक बच्चा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, देयर विल बी ऑटोस्प्लीनेक्टमी, कि स्प्लीन अपने आप ही कट जाएगा। कट जाएगा मतलब क्या होता है, ये नहीं कि कट पड़ जाएगा, उसको निकालने का नहीं, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी, ब्लड सप्लाई खत्म होने की वजह से नेक्रोसिस हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी ऑफ द स्प्लीन सेल्स लीडिंग टू ऑटोस्प्लीनेक्टमी। इसकी वजह से एससीडी वाले पेशेंट को या हीमोग्लोबिनोपैथीज, प्रोफाइरस जिनके होते हैं, आपने बायोकेम में प्रोफाइरस पढ़े होंगे, आई डोंट रिमेंबर द डिटेल्स ऑफ द ऑल प्रोफाइरस, ठीक है, या कोई और हीमोग्लोबिन या हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस है तब भी हो सकता है। तो इन कंडीशंस में देयर इज रिस्क फैक्टर, दे आर द रिस्क फैक्टर फॉर द न्यूमोकोकस इन्फेक्शन। व्हाई? बिकॉज स्प्लीन इज द मेन साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, स्पेशली न्यूमोकोकस। मैंने कितने सारे आपको कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स अभी तक पढ़ा दिए हैं, बट मैंने स्पेसिफिकली ये पॉइंट यहां पर ही क्यों ऐड किया, बिकॉज न्यूमोकोकस इज अ वेरी वेरी कॉमन कंडीशन, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन इन्फेक्शन। मेनिंजाइटिस भी कर रहा है, ऑटाइटिस मीडिया भी कर रहा है, निमोनिया भी कर रहा है, सेप्सिस भी कर रहा है, साइनोसाइटिस भी कर रहा है, वेरी कॉमन कंडीशन। ईएनटी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा केसेस आते हैं न्यूमोकोकस के, ठीक है, मेडिसिन में मेनिंजाइटिस के आते हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी, न्यूमोकोकस बहुत जगह है यहाँ पर, बहुत न्यूमोकोकस है यहाँ पर, और इट्स अ वेरी कॉमन इन्फेक्शन। तो इसलिए स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वहां पर मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट। तो अब स्प्लीन आपने निकाल दिया तो न्यूमोकोकस और स्ट्रांग हो गए। ओके, lab diagnosis specimen depending on the site involved. If the patient comes with cough, with difficulty in breathing, then you will take the sputum sample. अगर fever के साथ आ रहे हैं, then you will go for blood. CSF when meningitis, and pleural fluid when there is pneumonia or empyema. डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी ने ये जो पिंक 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 पिंक, ये नहीं कि ये
न्यूमोकोकस इज ग्राम नेगेटिव कोकस। ये पिंक पिंक इज पस सेल्स बिकॉज इट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो पस फॉर्मेशन होगी, पस सेल्स आर दीस पिंक आर पस सेल्स। एंड ये जो आपको पर्पल सा दिख रहा है दैट इज माय कोकाई। सो कोकाई कैसा होता है? इट इज नॉट अ स्फेरिकल कोकाई, इट इज मोर ऑफ लेंस शेप्ड, लेंस शेप कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा होता है, लेंस शेप्ड होता है। ओके, लेंस शेप्ड कोकाई है ये। फ्लेम शेप्ड भी बोलते हैं, फ्लेम शेप्ड मतलब कुछ ऐसा, फ्लेम शेप्ड ग्राम पॉजिटिव कोकाई विद पस सेल्स। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में आपको ये दिखेगा, पस सेल्स भी दिखते हैं। और नेक्स्ट कम्स द कल्चर। तो कल्चर में जो ब्लड एगार है, ब्लड एगार में आपको अल्फा हिमोलिटिक कॉलोनीज भी दिखेंगी। अल्फा आपको कैसे पता लगा अल्फा है? बिकॉज ग्रीन कलर कॉलोनीज। इसका मैंने प्यारा सा निमोनिक आपको जनरल में कराया, दैट इज एजी। तो ये देखो मेरी ग्रीन 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 सब हो गया है। यहाँ पर देखो कॉलोनीज आर फॉर्म्ड एंड ऑल ऑन ब्लड एगार। एंड ड्रॉटमैन शेप्ड और कैरम कॉइन अपीयरेंस। कैरम कॉइन में बार बोल रहा हूँ, ये देखो अगर आप उसको जूम करके दिखाऊं तो आपको सेंटर में छोटा सा ऐसे होल्स होल्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? तो ये होल्स नहीं है, दिस इज अ हॉलो सरफेस बेसिकली। दिस इज व्हाट? दिस इज अ हॉलो सरफेस। कैसे बीच में खड्डा सा पड़ गया, खड्डा सा पड़ गया, ऐसी कॉलोनीज है, बीच में खड्डा सा पड़ गया, अंदर सी बढ़ गई है कॉलोनीज। क्यों हुई है? क्योंकि न्यूमोकोकस खुद मरना शुरू हो गया ड्यू टू एमिडेज एक्टिविटी। और ये एमिडेज एक्टिविटी हमारी बॉडी में कम दिखती है, बट इन वीवो ज्यादा, इन लेबोरेटरी ज्यादा दिखती है। ओके, चॉकलेट अगार, चॉकलेट अगार पे भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीनिश डिसकलरेशन इज सीन ऑन द चॉकलेट अगार एंड दिस इज नोन एज ब्लीचिंग इफेक्ट। तो ऐसे चॉकलेट अगार पे ग्रीन ग्रीन सी कॉलोनीज लगेंगी और ऐसे लगेगा चमक रही हैं कॉलोनीज, तो दिस इज नोन एज ब्लीचिंग इफेक्ट ऑन द चॉकलेट अगार। whereas कैरम कॉइन एंड ड्रॉटमैन शेप्ड कॉलोनीज आर फॉर्म्ड ऑन द ब्लड अगार। ड्रॉटमैन क्या होता है? बाहरली कंट्रीज में जैसे हमारे इंडिया में कैरम खेलते हैं ना, तो उधर कैरम का जो गीटी होती है उसको कैरम कॉइन बोलते हैं। तो बाहर की कंट्रीज में एक ड्रॉटमैन शेप्ड एक गीटी सी होती है जिससे कोई गेम खेलते हैं, इसलिए इसका नाम ड्रॉटमैन पड़ा। कल्चर आइडेंटिफिकेशन के कन्वेंशनल मेथड कौन कौन से? तो सारे के सारे स्ट्रेप्टोकोकस, सारे के सारे स्ट्रेप्टोकोकस इज कैटालिस नेगेटिव। स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में क्या फर्क है कि स्टेफाइलोकोकस इज कैटालिस पॉजिटिव वेयर स्ट्रेप्टोकोकस इज कैटालिस नेगेटिव। ऑल स्ट्रेप्टोकोकस बाइल सॉल्युबल होता है ये वाला। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आई एम सेइंग, नॉट अदर स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी क्या होती है? इट इज सेंसिटिव टू ऑप्टोचिन। ओके, इन्यूलिन फर्मेंटर है, ये सारे रट्टे वाले, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। इन्यूलिन फर्मेंटर और क्वेलेंग रिएक्शन मैंने आपको जनरल में करवाई है। इट इज यूज टू चेक द कैप्सूल। आपने क्या करना है? बैक्टीरिया लेने हैं सैंपल से, उसमें आपने एंटी सीरम डाल देना है। एंटी सीरम में एंटीबॉडीज होंगी जो जाके इस कैप्सूल के साथ लड़ेंगी। एंटी सीरम ऐसा डालना है कि जो कैप्सूल पे अटैक करे। जो कैप्सूल पे अटैक करेंगे तो एक दूसरे से लड़ेंगे, तो देयर विल बी स्वोलन कैप्सूल आफ्टरवर्ड्स एंड इट इज आफ्टर एडिंग द एंटी सीरम एंड दिस इज नोन एज क्वेलेंग रिएक्शन। वो बड़े बड़े हो जाएंगे क्योंकि अब एंटी सीरम कैप्सूल के अंदर जा चुका है। और ये दो डॉट्स क्या है? दिस इज माय दी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अकर्स इन पेयर्स। ये इकट्ठे इकट्ठे ज्यादा रहने की कोशिश करते हैं, डिप्लो मतलब दो दो इकट्ठे रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए द कैप्सूल स्वेल अप आफ्टर एडिंग द एंटी सीरम एंड दिस इज माय क्वेलेंग रिएक्शन। ये मैंने आपको जनरल में करवाया है, देख सकते हो आप एक बारी ना। देखो क्वेलिंग रिएक्शन, सो दैट इज और कितने सारे मेथड्स है फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द कैप्सूल, बट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया शोज द क्वेलिंग रिएक्शन। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्वेलिंग। जनरल में ही मैंने आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कितना सारा पढ़ा दिया था, बिकॉज है ही इतना, कितना कुछ तो है इसके बारे में। ओके, antigen detection you can do with capsular antigen and carbohydrate antigen. C antigen is carbohydrate antigen. Molecular methods you can go for PCR. वैसे आपको पता ही अभी तक पता लग गया होगा कि हाँ भाई कोई लैब डायग्नोसिस आए, आपने एलिसा पीसीआर उसमें डालना ही डालना है, बट एलिसा पीसीआर डालने की वजह से घर नहीं चलता है। घर नहीं चलता मतलब कि मार्क्स नहीं आते हैं। आपको स्पेसिफिक लैब डायग्नोसिस एक ऑर्गेनिज्म की पता होनी चाहिए, वो भी आपने लिखनी है। चेस्ट एक्सरे, तो मैंने निमोनिया का चेस्ट एक्सरे, प्लूरल इफ्यूजन का चेस्ट एक्सरे, न्यूमोथोरेक्स का चेस्ट एक्सरे अच्छी तरह आपको दिखाया था इन माय फर्स्ट वीडियो, कि देख लो एक बार जिसने देखना है, कि निमोनिया के जो केसेस होते हैं उसमें ऐसे इनफिल्ट्रेट्स आर देयर, व्हाइटिश 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 पैचेस आर देयर। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि इसको निमोनिया है। सो इट शोज इनफिल्ट्रेट्स
caused by the inflammation. And lobar consolidation. Lobar consolidation मतलब जो airway है, alveoli है, it is constricted now due to the active space of the lungs is reduced. Why it is reduced? क्योंकि inflammation इकट्ठी हो गई है, inflammatory exudates are accumulated. These chest X-ray and elevated CRP, these are the non-specific findings. ये नहीं कि भाई आपको चेस्ट एक्सरे में इन्फिल्ट्रेट दिख गए तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का ही निमोनिया, और कितने सारे ऑर्गेनिजम्स है विच कॉजेज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाला विच कॉजेज निमोनिया. तो ये दीज आर द नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स ऑफ निमोनिया, नॉट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया निमोनिया या न्यूमोकोकस निमोनिया. निमोनिया में आपको ये फाइंडिंग मिल जाएगी, बट ये जरूरी नहीं है कि न्यूमोकोकस की वजह से. न्यूमोकोकस की वजह से भी हो सकता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. बट मोस्ट कॉमन कॉज इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अभी तक, बट बाद में चेंज हो सकता है. क्योंकि क्यों चेंज मैं बोल रहा हूं अभी तक बिकॉज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वैक्सीन इज इंक्लूडेड अंडर द एनआईएस. तो विद टाइम उसका जो प्रेवलेंस होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बाकी इन्फेक्शंस विल बी एलिवेटेड. बाकी इन्फेक्शंस को ज्यादा चांसेस मिल जाएंगे क्योंकि न्यूमोकोकस की तो वैक्सीन लगी होगी, उसके अगेंस्ट हमारे अंदर पहली एंटीबॉडीज होगी. अगर वो आएगा भी तो मर जाएगा, हमारी एंटीबॉडीज पहली मार देंगी. तो इसकी वजह से देयर विल बी कौन सा बैक्टीरिया अब ज्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, दैट इज माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा बिकॉज उसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो उसके चांसेस अब और बढ़ रहे हैं विद टाइम, हम देख रहे हैं. तो जो मेरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है एंड विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई है, बोथ आर अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई. देख लो जनरल, आज हमारा जनरल वाला लेक्चर आता है मेरे अकॉर्डिंग. तो मैंने आपको ये थोड़ा सा स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस में भी पढ़ाया था कि जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है एरोब्स एंड एनारोब्स, उसमें जो अल्फा हिमोलिटिक है उसमें दो आते हैं, विरिडेंस एंड निमोनिया. तो ये विरिडेंस और निमोनिया का डिफरेंस आपको कैसे पता करना है, ये क्वेश्चंस आते हैं. तो सिंपल है कि ग्राम जो मेरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, इट इज ग्राम पॉजिटिव इन पेयर्स. मैंने क्या बोला है, दो दो इकट्ठे रहने की कोशिश करते हैं, यही बोला ना मैंने निमोनिया का कि दो दो पेयर्स में रहने की कोशिश करते हैं. वेयर स्ट्रेप्टोकोक द विरिडेंस रिमेन इन लॉन्ग चेन्स, लंबी लंबी चेन्स बना के बैठता है. मॉर्फोलॉजी मैंने क्या बोला, निमोनिया इज मोर ऑफ लेंस शेप्ड या फ्लेम सेल्स वांगू, लेंसुलेट शेप, एंड विरिडेंस इज राउंड. कैप्सूल प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, विरिडेंस का एब्सेंट. ब्लड एगार में ड्रॉटमैन और कैरमकॉइन अपीयरेंस, और इधर छोटी छोटी कॉलोनीज बनाता है वो. एंड बाइल सॉल्युबल, वेरी इंपॉर्टेंट, द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज बाइल सॉल्युबल, whereas विरिडेंस इज इनसॉल्युबल इन बाइल. क्यों इनसॉल्युबल है, क्योंकि उसके पास अमाइडेज एंजाइम नहीं है, whereas स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के पास अमाइडेज एंजाइम है. इनुलिन फर्मेंटर है निमोनिया, ये नॉन फर्मेंटर है. ऑप्टोचिन सेंसिटिव है मेरा निमोनिया, एंड विरिडेंस इज रेजिस्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर lab diagnosis, differentiating between the viridans streptococci as well as pneumonia, streptococcus pneumoniae. Both are alpha hemolytic. Both are alpha hemolytic bacteria, but differentiating points आपको पता होने चाहिए. ट्रीटमेंट, निमोनिया हो तो क्या आपने क्या देना, अमोक्सिसिलिन फॉर 5 days यू कैन गिव. ओके. अल्टरनेट ड्रग्स कौन कौन से है, आईवी, सेफ्ट्रायोक्सोन और पेनिसिलिन. मेनिंजाइटिस, मैंने जब आपको मेनिंजाइटिस करवाया तो उसकी मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट 90% की सेफ्ट्रायोक्सोन ही है, प्लस माइनस वैंकोमाइसिन. इफ द सिम्टम्स आर सीवियर यू कैन ऐड द वैंकोमाइसिन, बट आपने सेफ्ट्रायोक्सोन जरूर याद रखना है. तो इधर आपने सेफ्ट्रायोक्सोन याद रखना है, इधर आपने अमोक्सिसिलिन याद रखना है. और टाइटिस मीडिया में ऑब्वियसली अमोक्सिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. एंड अदर इन्वेजिव इन्फेक्शंस लाइक सेप्सिस, लाइक ऑस्टियोमाइलिटिस, लाइक एम्पाइमा, ऑस्टियोमाइलिटिस भी कर सकता है समटाइम्स. पेनिसिलिन और सेफ्ट्रायोक्सिन यू कैन रिमेंबर. वैक्सीनेशन, तो 2 वैक्सीन आर अवेलेबल इन मार्केट, दैट इज PPS23, दैट इज 23 वैलेंट न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन. क्या है इसका नाम, PP स्टैंड्स फॉर दिस न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन 23 क्यों ऐड किया, बिकॉज इसमें हमने 23 सीरोटाइप्स ऐड किए हैं न्यूमोकोकस के. 23 सीरोटाइप्स वी हैव एडेड इन द दिस PPSV23 वैक्सीन. एंड दूसरी वैक्सीन कौन सी है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, इन विच 13 सीरोटाइप्स आर एडेड, दैट इज PCV13. तो इसका डिफरेंस इज देयर. तो ये इसका फुल फॉर्म हो गई, सीरोटाइप्स 23 सीरोटाइप्स आर इन्वॉल्वड इन PPSV23 एंड PCV13 में देयर इज 13 सीरोटाइप्स आर एडेड. एंड इसको हमने कॉन्जुगेट क्यों बोला है, यहां पर कॉन्जुगेट क्यों बोला है मैंने, बिकॉज इसके साथ डिप्थीरिया टॉक्सॉइड भी हम दे रहे हैं.
Diphtheria toxoid is also added with the PCV. Sometimes, not always, but conjugate में diphtheria toxoid भी दे देते हैं थोड़ा सा. PCV we are giving with pentavalent vaccine कि जब pentavalent देते हैं साथ में ही हम PCV दे देते हैं, है ना. एंड NIS प्लीज पढ़ के आओ, इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस इम्यूनिटी में पढ़ा है लास्ट वीडियो. चलो, सो डिप्थीरिया टॉक्सॉइड हम साथ में दे देते हैं. क्यों देते हैं? बिकॉज इट विल एक्ट एज अ एडजुवेंट. इसकी इम्यूनिटी बढ़ा देता है, वो न्यूमोकोकस की इम्यूनिटी बढ़ा देता है. ओके. इम्यूनोजेनिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट. PPSV इज लेस इम्यूनोजेनिक, कम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, बट मैंने यहां पर बोल दिया है कि जो मेरा PCV13 है दैट इज मोर इम्यूनोजेनिक. Protein conjugate act as an adjuvant and increases the immunogenicity of the capsular antigen of the pneumococcal. Duration. PPSV23 provides short-term immunity, but it provides long-term immunity. Herd immunity वाली इसकी एक है कि अगर आप PPSV देते रहोगे तो there will be herd immunity. Herd immunity समझते हो ना कि एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में इससे अगेंस्ट, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में इसके अगेंस्ट हमारे पास इम्यूनिटी है. फॉर एग्जाम्पल पोलियो मान लो, पोलियो की अब हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है इंडिया में. वेयर एज यू गो टू अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहां में भी हर्ड इम्यूनिटी अभी हर जगह नहीं बनी है. ठीक है. तो PPSV23 हर्ड इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी बनाती है एज कंपेयर टू द PCV13. एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव है PCV13 वाली, मोर एक्सपेंसिव है. इंडिकेशंस, कब आपने PPSV23 देनी है? पहली बात तो ये बहुत कम मिलती है हॉस्पिटल्स में, तो कब कब आपने देनी है? अडल्ट्स मोर देन और इक्वल टू 65 ईयर्स एंड अडल्ट्स विद 19 to 65 ईयर्स विद रिस्क फैक्टर्स. कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स? वही HIV, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, और इसकी एक रिस्क फैक्टर जो आपने याद रखना है दैट इज माय स्प्लीनेक्टमी, सिकल सेल डिसीज और हीमोग्लोबिनोपैथीज. और PCV आपने कब देनी है? इस ये वाले में ग्रुप में भी दे सकते हो कि जब पेशेंट इज मोर देन 65 ईयर्स और इक्वल टू 65 ईयर्स, या 19 से 65 ईयर्स के बीच में है बट उसको रिस्क फैक्टर्स हैं, तो PPSV23 की जगह PCV13 भी दे सकते हो. और साथ में इसको NIS के अंडर इंक्लूड किया हुआ है. तो NIS के अंडर जो वैक्सीन इंक्लूड हो जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो NIS के अंडर PCV13 वी हैव इंक्लूडेड. और क्यों PPSV23 में अपने हॉस्पिटल में रखूं? क्यों जरूरत है मुझे रखने की, जब मैं PCV13 PPSV23 की जगह दे सकता हूं. ओके. सो लॉन्ग क्वेश्चन ऑन बैक्टीरियल लोबार निमोनिया. तो बैक्टीरियल लोबार निमोनिया में क्या क्या आता है? बैक्टीरियल लोबार निमोनिया, निमोनिया. तो बैक्टीरियल लोबार निमोनिया में क्या क्या आता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आता है जो आज की हमारी वीडियो थी. H इन्फ्लुएंजा आता है जो नेक्स्ट वीडियो होगी. स्टैफ ऑरियस आता है जो मैंने स्किन में करवा दिया, बट इट causes very less pneumonia. Gram negative Bacilli, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter I will discuss in future videos. तो बैक्टीरियल लोबार निमोनिया आता है तो आपने ये चीजें लिखनी है, सभी ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लेन करना है. और लॉन्ग क्वेश्चन आता है बैक्टीरियल लोबार निमोनिया पे. शॉर्ट नोट ऑन न्यूमोकोकल निमोनिया एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. और वैक्सीनेशन पे भी क्वेश्चन आता है, यू कैन ऐड. क्लिनिकल केस अलीशा 4-year-old गर्ल फ्रॉम भुवनेश्वर brought to emergency room by her parents due to acute onset in fever है, प्रोडक्टिव कफ भी है, बलगम वाली खांसी, dyspnea, difficult in breathing for 2 days. Physical examination show very important finding, dull note on percussion. कहां गया? dull note on percussion and crackles on auscultation. कहीं पर भी लिखा आ जाए strongly indicating you streptococcus pneumoniae infection. Sputum examination shows plenty of pus cells से भरा हुआ है sputum. Gram positive lanceolate shaped diplococci surrounded by the halo मतलब यहां पर कैप्सूल है, और डिप्लोकोकाई है तो मतलब दो इकट्ठे रह रहे हैं. तो strongly indicate you this is my pneumococcus which is other name of streptococcus pneumoniae, pneumococcus pneumonia. और इस बच्ची ने अभी वैक्सीन नहीं ली होगी, इसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हमें नहीं पता है, तो इसकी वजह से इट इन्फेक्ट्स मोरली. पीडियाट्रिक्स ओपीडी में आपको, पीडियाट्रिक वार्ड्स में आपको न्यूमोकोकस निमोनिया के केसेस मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें वैक्सीन लेने से पहले या वैक्सीन लेने के बाद भी काफी देर तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है और तब तक न्यूमोकोकस इन्फेक्ट कर सकता है.
So this was all about today's video. कोई भी doubt हो, you can comment or DM me on Instagram. Link is in description. Please share if you like my content. Thank you. Bye bye.